नेचर की ब्यूटी के आगे कोई चीज़ होती नहीं है, वो इसको देख के आप कह सकते हो। इतना सुंदर सनराइज़ देखा मैंने। और जहाँ हम गए हुए थे वेकेशन के लिए, तो पहले मैं ये बता दूँ, आज हमारे वेकेशन का डे 2 है। वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। और सुबह हस्बैंड ने जगाया था मुझे स्पेशली सनराइज़ देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ये सनराइज़ था लेक साइड का। और जहाँ पर हम रुके हुए हैं, ये इस प्रॉपर्टी की ख़ासियत है कि आप यहाँ पर अच्छा वाला सनराइज़ देखोगे, सनसेट देखोगे। फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह चाय के बिना कोई और काम हो नहीं सकता। बच्चे ब्रेकफास्ट कर चुके थे, हस्बैंड रेडी होके आए हैं, उसके बाद वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मैं चाय लेके यहाँ पर बैठी और फिर मैं बालकनी में जाने के लिए सोच रही थी कि मैं कुछ देर जाके वहाँ पर बैठूं, बट इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी ना। और साथ के साथ यहाँ पर ना मैं खाने पीने की भी तैयारी कर रही हूँ, कुछ चीज़ें जो साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि जिस दिन मैं पहुँची थी उस दिन मेरा फास्ट था। तो नेक्स्ट डे कुछ ऐसे अच्छा सा चाहिए खाने के लिए, चटपटा सा, तो वो प्रिपेयर कर रही थी मैं। कुछ सैंडविच वगैरह प्रिपेयर किए अभी के लिए, जो लेकर भी जाएंगे हम। यहाँ हस्बैंड भी तैयारी में लगे हुए हैं। और फिर मैंने राजमा बनाया, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं माउंटेन पे, फिर वहाँ से आने के बाद इतना ज़्यादा थक जाएंगे कि फिर कुछ और करने के कंडीशन में मैं नहीं होंगी। फिर चाय लेके मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में आई और यहाँ इतना सुंदर व्यू ये देखने को मिल रहा है। यहाँ से ट्रेन नीचे से जा रही है, सनराइज़ है। आज थोड़ा वेदर वो क्लाउडी सनी ऐसे मिक्स वाला था, और जाना है माउंटेन पे, तो थोड़ा सा लग रहा था कि अच्छा वाला दिन कर दीजिए भगवान जी। और चाय लेके थोड़ी देर में बैठी, बट बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, इसकी वजह से मैं अंदर आ गई। और यहाँ देखो, ये खुश हो रहा है क्योंकि मैं जब बुला के लेकर आया कि ज़रा मेरा बेड देखो जाके। ये घर में भी ऐसे करता है, जैसे सो के उठेगा तो अपने ब्लैंकेट को जैसे इसको आता है वैसे ये गोल मटोल करके उसको फोल्ड कर देगा। ये इसकी अच्छी आदत है, और यहाँ भी इसने किया, वही दिखाने लेकर आया था। और बच्चे खुद से रेडी हो जाते हैं मेरे। एक बैग ये वाला हमारा पैक है, इसमें सारे स्नो पैंट्स, ग्लव्स, कैप्स सारे पैक कर लिए हैं, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ज़्यादा ठंड है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी कम है, तो इसलिए उसको रख लिया है। वहाँ जाके बच्चों को चेंज करूँगी, बच्चों के उनको पहनाना पड़ेगा मुझे, ताकि वो स्नो में अच्छे से खेल सके। और इस वाले बैग में हमने खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें ले ली है, फिर बहुत सारा स्नैक्स, वाटर बॉटल, जो कि आपको कैरी करना पड़ेगा साथ में। जगह जगह पर चीज़ें मिलती नहीं हैं, इट्स बेटर कि आप अपने साथ कैरी करो। तो हालांकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। हमारे माइंड में था, जो हम पहले अभी गए हुए थे ना एक और जगह, तितलिस, वो वाला था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें ले ली थी कि क्या कभी स्नो में बच्चे ऐसे खेलते हैं तो पैंट भीग जाती है उनकी, ग्लव्स के बिना खेल नहीं पाएंगे, तो वो सारी चीज़ें ले ली है। तो थोड़ा लेट हो ही जाता है, घर से ही निकले थे थोड़ा सा लेट, और जैसे स्टेशन आया हमारे सामने से ट्रेन निकल गई। तो फिर हमें आधा घंटा और वेट करना था। अच्छी वाली धूप थी, हम थोड़ी देर वहाँ पर बैठे, और फिर यहाँ से जो ट्रेन लेंगे वो हमें संगालन उतारेगी। तो फिर ट्रेन हमने ले ली, और बहुत सुंदर सा ये व्यू एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं। बीच बीच में ऐसे टनल वगैरह आता है, तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है अंदर। और ये यहाँ पर भी देखो सनग्लास नहीं उतारा था, तो वही मैं इसको चढ़ रही थी, उतारो। और ये देखो बहुत सुंदर सा व्यू आता है जब इधर के साइड जा रहे होते हैं ना, बहुत सुंदर। सारे ही उधर विलेज वाला वो एरिया है, माउंटेन वाला, तो बहुत सुंदर है दिखने में। फिर हमें यहाँ से ट्रेन चेंज करनी है, जो ये देख रहे हो जगह। स्पेशली मैंने ये लिया था क्योंकि हर जगह का नाम भी नहीं याद रहता, दूसरा बहुत टेढ़े टेढ़े नाम भी होते हैं। फिर हमने ले ली है ये वाली ट्रेन। तो स्पेशली ये वाली ट्रेन ही इधर वाली साइड, जितना भी ये माउंटेन वाला एरिया है, उसमें ये वाली ट्रेन ही चलती है। और फिर वहाँ से हम निकल लिए हैं अभी यहाँ आने के लिए। और फिर यहाँ से हमें बस लेनी है, जो बिल्कुल टॉप पे हमें छोड़कर आएगी। और तो यहाँ पर हमें ट्रेन
से हम उतर गए हैं और ये देखो कितना सुंदर वाला व्यू मैंने कैप्चर किया, क्योंकि जस्ट उसी टाइम पे ट्रेन आ रही थी और हम क्रॉस नहीं कर सकते थे, तो वो मैंने कैप्चर किया था। और अनफॉर्चुनेटली वो वाली वीडियो मैंने शायद डिलीट कर दी थी इसमें से, तो वो पूरी वीडियो आई नहीं है। बहुत सारी वीडियो इसमें से ना डिलीट हो गई, क्योंकि बहुत मेमोरी मेरा फुल हो रहा था। उनमें से कुछ क्लीन करना था, तब मैंने ध्यान दिया नहीं, जबकि मैं एडिट कर चुकी थी। उसमें से कुछ वीडियोस मेरी डिलीट हो गई और फिर हमें बस लेकर आ गई है अभी ऊपर। और बहुत सुंदर सा ऐसा व्यू दिखेगा आपको आते समय भी, बहुत सुंदर सा ऐसे राउंड वाला वो रास्ता होता है। हालांकि मुझे ऐसे जगह पे जब माउंटेन पर ऐसे चढ़ रही होती है ना बसें या गाड़ियाँ, तो थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। फिर वहाँ से हम एंटर कर रहे हैं अंदर और यहाँ से ले ली हमने टिकट ऊपर जाने के लिए। और फिर टिकट लेने के बाद भी हमें यहाँ पर वेट करना था, क्योंकि वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो एक ही है शायद ये केबल कार जो आती जाती है, तो हम वेट कर रहे थे वहाँ पर लाइक 15 मिनट से ज़्यादा शायद हमने वेट किया। और फिर जब तक हम वेट कर रहे थे तब तक मैंने देखा कि ये कूड़े के डब्बे कैसे साफ़ होते हैं। लाइक कोई मैनुअल चीज़ों की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो उसमें गया और क्लीन होकर ही निकला। लाइक कचरा अंदर चला जाता है और वो क्लीन होकर वो भी वार्म वाटर से निकलता है, वो देखा। और फिर व्यू को एंजॉय करते हुए हम यहाँ सेंटिस पहुँच गए हैं। फिर आए हम अंदर, तो रश इस टाइम पर बहुत कम भीड़ थी, क्योंकि लाइक मे बी कंस्ट्रक्शन की वजह से भी, और जो अदर उस तरह के जो टूरिस्ट थे उस टाइप में थोड़ी सी कम भीड़ थी इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए भी नहीं था। आराम से भाई, ऐसा वेदर है कि अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा ऊपर हमको। पूरा वाइट वाइट दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। वहाँ पे थोड़ी धूप है, बट उसको देखने के बाद फिर इधर नहीं देख पा रहे। और जगह जगह पे ऐसे बोर्ड और ये लिखा होता है कि कौन सी मशीन क्या कर रही है, कौन से एंगल में देख रही है, क्या है, वो सारी चीज़ें पढ़ो और एंजॉय करो। तो यहाँ ऊपर आने के बाद थोड़ा सा ऐसे वाला हो गया था मेरा मूड कि अभी अगर धूप होती तो बहुत मज़ा आता। और दूसरी चीज़ एक और बात बताती हूँ आप लोगों को, जब भी ऐसे माउंटेन पे जा रहे होते हैं जहाँ पर कि स्नो होता है, चाहे वहाँ पर धूप हो या ना हो, लेकिन बिना गॉगल्स के देखना, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्राइट होता है स्नो कि बिना गॉगल्स के देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आँखों को। तो मेक श्योर कि अगर ऐसे जगहों पे आप जा रहे हो तो अपने ग्लासेस ज़रूर कैरी करो। और कुछ लोग थे, 2-4 गिनती के ही लोग थे यहाँ पर, और वैसे भीड़ आ रही थी जा रही थी। कुछ लोग ग्रुप में थे तो वो आके चले गए, वैसे ही देख रहे थे। बट और यही है वो मशीन बहुत बड़ी सी जिसके ऊपर और अभी काम चल ही रहा है। वहाँ पर आप देख रहे हो अभी कंस्ट्रक्शन की चीज़ें वहाँ पर लगी हुई थी, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और जैसा मैंने बोला कि भीड़ कम है थोड़ा सा, इसलिए भी हम लोगों को थोड़ा ये कम ऐसे लग रहा है, क्योंकि अभी तक में हम जितने भी माउंटेन वाले ऐसे जगह पर गए थे, स्नो वाले जगह पे, वो ऐसे वाव जैसी फीलिंग दे रहा था। वेदर भी लकीली हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा था हर जगह पर, और एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक साइंस। और वो यहाँ पर ये देखो बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे थे, जो वो बटन्स बने हुए हैं। और जो ये छोटा छोटा सा ऐसे ग्लासेस का वो सिलेंड्रिकल वाला ये रखा हुआ है, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। तो कौन से वाले को आप ये करते हो उसमें वो लाइट जलेगी, और कितने हाइट पर है, क्या है, वो सारी चीज़ें थी। तो इतने डिटेल में आपको मैं बोर कर दूँगी बता के। और फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ें थी यहाँ पर आके अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ लो, जिसमें आप बहुत सारे दिखोगे। ऐसे जो ग्लासेस होते हैं ऐसे वाले, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। फिर यहाँ पर जगह जगह एक और ये मशीन जैसी चीज़ें लगी हुई थी, जिसमें कि यहाँ पर कौन से वेदर में किस तरह का ये दिखता है,
जब लाइक विंडी होता है उस टाइम पर बहुत लाइक रहना या फिर वो उस तरीके की चीज़ें थी जिसको रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। माउंटेन से रिलेटेड थी। फिर एक यहाँ पर ये मूवी, छोटी सी मूवी, जो ये कब स्टार्ट हुआ था, कैसे इसका काम चलता है, कैसे वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, वो सारी चीज़ें थी। बट वो जर्मन में चल रहा था तो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था देखने में। हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठे और फिर आगे आगे आ गए। तो सार्थक जो है मेरा बड़ा वाला बेटा, उसको ऐसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो पढ़ पढ़ के देख रहा था कि क्या किस चीज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या इसका मतलब होता है। और छोटे वाला खेलने में बिज़ी था कि इसको दबाऊंगा तो ये लाइट जलेगी, इसको दबाऊंगा तो ये लाइट जलेगी। और फिर कुछ फ़ोटोग्राफ वगैरह हम लोगों ने ली वहाँ पर। ये दूसरी वाली साइड आए हैं, तो जो आप धूप देख रहे हो ऐसा ही था। लाइक एक साइड धूप है, दूसरी साइड नहीं है, दूसरी साइड क्लाउड है, तो मिक्स वाला मज़ा रहा हमारा। और जो ये कंट्री का भी कह रहे थे कि 6 कंट्रीज़ का यहाँ पर ऐसे व्यू है, वो भी बहुत ज़्यादा हमें क्लियर नहीं हुआ क्योंकि धूप नहीं थी बहुत अच्छी वाली, जिसकी वजह से नहीं समझ पाए हम। बट रूफ वगैरह पे वहाँ पर वो लगा हुआ है, उधर मशीनें लगी हुई हैं जिसमें कि लिखा भी हुआ है, पढ़ सकते हो। और ऐसे ऐसे ये बोर्ड लगा हुआ है कब क्या शुरू हुआ था यहाँ पर। तो बहुत 100 ईयर्स अप्रॉक्स हो गए हैं और ये 2500 फीट पे ऊपर है। फिर हम वहाँ वाले रेस्टोरेंट में आए जो कि बहुत 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 सुंदर लग रहा था दिखने में। इंटीरियर जो होते हैं इसके, खास करके जो ऐसे माउंटेन वाले जगह पे होते हैं ना, वो रेस्टोरेंट बहुत सुंदर दिखते हैं। फिर हमने वहाँ से ड्रिंक्स वगैरह कुछ ली और इस टाइम पे थोड़ी ठंड कम हो गई है, तो लाइक ऊपर तो ठंड थी बट बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। जैसा कि मैं ले गई थी ना ग्लव्स और पैंट्स, ये सब बच्चों को चाहिए, वो सब यूज़ हुआ नहीं, बेकार में इतनी चीज़ें लेकर गए थे। बट कुछ पता नहीं होता है, अपने साथ हमेशा कैरी करना चाहिए। अगर ये खेलते स्नो पे तो इनको ज़रूरत होती, बट इतना कुछ था नहीं। फिर रेस्टोरेंट में कुछ देर बैठे, प्यास लग रही थी हमें, तो यहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स और ये जो कि लाइक स्टोर्स वगैरह से बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं यहाँ पर, बट बहुत मज़ा आया वहाँ बैठ के। और मैंने अपना हॉट चॉकलेट लिया था वहाँ पर और बाकी सब ने अलग अलग ड्रिंक्स अपना ऑर्डर किया था। और फिर वहाँ से निकल गए हैं क्योंकि अभी ये 1.5 आवर्स पहले ही ये ख़त्म हो जाता है। लाइक आपको वापस आना पड़ेगा। वैसे तो 5 o'clock इवनिंग में ये ख़त्म होता था, बट अभी 3 o'clock ही शायद ख़त्म होता। जो इसका एंट्री और एग्ज़िट वाला जो एरिया है ना, वो प्रॉपर वहाँ पे शॉपिंग वगैरह के लिए भी है। स्टोर जो कुछ चाहते हो आप, जैसे टूरिस्ट वगैरह आते हैं वैसी चीज़ें वो भी ले सकते हैं। जो टिकट काउंटर बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट है, जहाँ से आप टिकट लेते हो वहाँ पे भी रेस्टोरेंट है, काफ़ी बड़ा सा रेस्टोरेंट है इवन। फिर हम वहाँ से जब बाहर आए, हमें बस के लिए वेट करना था, तो हम आ गए जस्ट उसके ऊपर इस तरीके की यहाँ पर। लाइक ये भी पूरा वही एरिया है, तो यहाँ पर भी ऐसे माउंटेन के पास लोग बैठे हुए थे और आते जाते मैं इसको भी कैप्चर कर रही थी, जो ये केबल कार था। फिर वहाँ पर हम बैठे, हमने खाया पिया वहाँ पर। वो वीडियो भी थी, पता नहीं वो वीडियो कैसे डिलीट हो गई है, शायद वो सारी वीडियो डिलीट हो गई। तो वहाँ पर हम कुछ देर बैठे, खाए, एंड उसके बाद हमने ले ली वहाँ से बस। और शायद मैंने शॉर्ट्स में डाला हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, बट बहुत ही सुंदर सा वो व्यू था जो सब मैंने कैप्चर किया था वहाँ बैठने के बाद। वो सारी वीडियोस डिलीट हो गई, आई थिंक डिलीट कर दी मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद मैंने यूज़ कर लिया, इस वजह से मैंने डिलीट कर दी। और वापस से फिर वैसा ही व्यू देखते हुए अब हम नीचे की तरफ आ गए हैं और अगेन सेम प्रोसेस से हमें बस लेनी है वहाँ से। तो अभी वाला जो ये हमारा ट्रिप था ना, इसमें कह सकते हो आप ट्रेन बस इन सब का टाइम ज़्यादा लग रहा है और जो देखने वाला एरिया था उसका कम था, क्योंकि हम जहाँ पर रुके हुए थे वो जस्ट हमारे घर से 1 घंटे की दूरी पर है। वहाँ पर हमने स्टे कर लिया था, तो वहाँ से हमें काफ़ी आगे जाना पड़ रहा था, ट्रैवल करना पड़ रहा था। ट्रैवलिंग टाइम हमारा ज़्यादा था और घूमने का टाइम हमारा कम था अभी वाले वेकेशन में। फिर वहाँ से आने के बाद अगेन, जैसे मैंने बताया है पहली वाली वीडियो में कि सुपरमार्केट होते हैं आसपास, तो वहाँ से हमने ड्रिंक्स वगैरह लिए और फिर घर आ गए हैं।
और फिर 6:30 और 7 o'clock के करीब हम घर पहुंच गए थे, फ्रेश हुए, फिर मैंने राइस बनाया और सुबह जो मैं राजमा बना कर गई थी, फुल एक्साइटेड हूँ कि फास्टिंग के बाद मैं कुछ अच्छा खाऊंगी, क्योंकि जो हमारे नियर बाय में यहाँ रेस्टोरेंट था, इंडियन रेस्टोरेंट, वो भी आज क्लोज था। तो बस अब घर का खाना हम एंजॉय करेंगे, और इतना थकने के बाद खाना बहुत टेस्टी लग रहा था। इसके बाद एक और लॉन्ग व्लॉग आएगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसके लिए स्टे ट्यून, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।